ब्रदर क्या नाम है आपका? सौरभ, कहाँ के आप रहने वाले हैं? पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से। पिछले 5 साल से आपका जीवन जो था वो पूरी तरह व्यभिचार में था। जी कैसे आपकी लाइफ में जो चीजें एंटर हुई, क्या प्रभाव पड़ा इसका आपके जीवन पे? जी, इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा नुकसान हुआ। जैसे कि मेरे इससे स्टडी में बहुत सारा नुकसान हुआ। स्टडी लाइफ में मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा वीक रहा और कमज़ोरी में, बॉडी में वीक रहा मैं अपने। और स्टडी लाइफ में बिल्कुल फोकस नहीं था, मेरा बीमार था मैं इस वजह से। और मेरा जो माइंड था वो भी बहुत सारा वीक हो गया था इसकी वजह से। और मेरा ध्यान सारा हर वक्त फ़ोन की तरफ, जहाँ इसी तरफ लगा रहता था। और 16-16 घंटे मोबाइल के ऊपर लगे रहते थे, जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, जैस पूरी रात भर सोते नहीं थे, इन्हीं चीजों में फंसे रहते थे। जी बिल्कुल। आपकी फैमिली क्या बोलते थे आपको उस वक्त? मेरी फैमिली वाले बहुत मुझे समझाते थे, बताते थे, कि बार मुझसे नाराज़ होते थे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मेरी इस चीज़ों से मैं फंसा हुआ था तो मैं निकल नहीं पाता था। और इसका आपकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा? इसमें पढ़ाई में मैं बहुत सारा वीक था, मतलब जो मैं पढ़ता था वो मुझे समझ नहीं आता था। और इसके द्वारा मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत निराश भी था, क्योंकि मैं जो पढ़ता था वो समझ नहीं पाता था। मेरे घर वाले सोचते थे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन के अपने माँ बाप का मतलब नाम रोशन करूँ। तो इस वजह से मैं बहुत शर्मिंदा भी था अपने जीवन में। कोशिश करते थे इन चीजों से बाहर आने के, लेकिन नहीं निकल पाते थे। बिल्कुल, बार बार मैंने अपनी लाइफ में कोशिश की, मैंने वीडियोस देखी, मैंने फ़ोन में देखा कैसे इससे निकलूं बाहर, कैसे इससे छोड़ूं, लेकिन नाकाम रहा मैं इस चीज़ में। और आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे माँ बाप इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए थे। तो मैं जैसे इस मिनिस्ट्री में मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि तुम वीडियोस मतलब देखो, इस चर्च में जुड़ो, साथ में हमारे बैठा करो, ये लॉकडाउन की बात है। तो मैं अपने माँ बाप के साथ बैठना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी लाइफ में वचन सुनने के द्वारा, प्रार्थना ग्रहण करने के द्वारा बदलाव आना शुरू हो गया। और 31 दिसंबर 2021 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे यहाँ पे। जी बिल्कुल। और जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो आपने रिसीव किया उस प्रार्थना को। जी हाँ। और उस प्रार्थना को हम देखें पहले। जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जो व्यभिचार के अटैक होते हैं, गलत काम होते हैं, ये स्वीट लेने से ही खत्म हो जाए। और जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे परमेश्वर के दास ने बोला अनॉइंटेड स्वीट उस दिन दी गई थी, तो आपने जब उस अनॉइंटेड स्वीट को लिया तो उसके बाद क्या आपके लाइफ में चेंज आया? मेरी लाइफ में जो कुछ मैं नहीं कर पा रहा था वो अब मैं कर पा रहा था। मतलब जब कोई भी बुराई थी, कोई भी गंदे, कोई कुछ मूवीज थी या कुछ भी जो मैं नहीं कर पाता था वो मैं कर पाने लगा। वो सब कुछ मैं छोड़ दिया। मतलब पहले कोशिश करते थे कि मैं उन चीजों से निकल सकूं, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। जैस बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और जैसे प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटेड स्वीट को लिया, तो परमेश्वर ने उन चीजों से आपको बाहर निकाला। जी। अभी कितने समय से आप फ्री हैं, आजाद हैं उन चीजों से? कितने समय से? कम से कम मुझे 3 साल हो चुके हैं इसमें। और कोई उसके बाद कोई लाइफ में ऐसा पाप नहीं है, कोई गंदगी नहीं है? नहीं, परमेश्वर ने बिल्कुल। आजाद किया, बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया जी है। बिल्कुल। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम। सब जोर से जीवन पे हालेलुया बोलते हुए सब जीवित खुदा का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, कि परमेश्वर ने इस भाई को उस पाप के गड्ढे से, उस पाप के जीवन से